बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि मछली कैसे फ्राई की जाती है। ये देखिए, मैं बाज़ार से 2 किलो मछली लेके आई थी और बाज़ार वाले ने, जो मछली वाले ने, इसको नमक तो लगा के दिया है, लेकिन वो इतना अच्छा नमक नहीं लगा होता जो हम खुद लगा सकते हैं। मैंने घर में ला के इसको वॉश करके दोबारा मैंने इसको नमक और अजवाइन लगाई है। नमक और अजवाइन इसलिए लगाती हैं ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना, वो चली जाए। अब इसके लिए जो मसाले तैयार किए जाएंगे, उसमें ये है कि मैंने 1 प्याली बेसन लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर इसलिए डालते हैं ताकि ये जो बेसन है ना, इसकी जो है ना, वो अच्छी तरह पकड़न हो जाए, यानी कि उतरेगा नहीं और इसकी कोटिंग अच्छी होगी। और जब कोटिंग अच्छी होगी तो आपको पता है कि मछली कितनी फिर वो अच्छी और नाइस और ख़ूबसूरत लजीज बनती है। जैसे ही हम इसको तेल में डालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो मछली से बेसन जो है ना उतर जाता है, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से बेसन कभी भी नहीं उतरेगा। और इसके लिए जो मसाले हैं, मसाले हमने लिए 4 लीमन है मैंने लिया है, 1 छोटी प्याज ली है, 4 ये रेड मिर्चें ली हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदरक लिया है टुकड़ा और 1 ये गट्ठी ली है लहसुन की। और इसमें ये सरसों का तेल जाएगा। सरसों का तेल इसलिए जाता है ताकि इसको जो मसाला लगाया जाता है ना, वो उतरता नहीं। अब देखिए कि हमने इसको मसाले लगा के जब रखना है तो ये पानी छोड़ती है। जब पानी छोड़ती है तो मसाला भी कुछ लोगों का उतर जाता है साथ ही, लेकिन जब सरसों का तेल बीच में डाला जाएगा तो फिर मसाला किसी सूरत में नहीं उतरेगा और पानी थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाएगा, लेकिन मसाला जो है ना इसके ऊपर ही रहेगा। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, मसाले इसमें ये जाएंगे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी कई मरतबा मैंने अपनी रेसिपी में बताया कि ये जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च, ये हम अपनी फैमिली के हिसाब से डालती हैं कि हमारी फैमिली कितना टेस्ट खाना पसंद करती है। हमारे घर में ज़्यादातर जो नमक मिर्च है ना, ये ज़रा कम ही खाती हैं और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बहुत स्पाइसी खाती हैं, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना ये नमक का डालूँगी, 1 चम्मच ये रेड मिर्च का डालूँगी। और इस पर कलर लाने के लिए, बाज़ार वाले जो होते हैं ना, वो कलर लाने के लिए ना रंग इस्तेमाल करते हैं, फूड कलर, लेकिन हम घर वाले जो है ना वो नहीं डालते, क्योंकि इससे वैसे भी सेहत ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो मैं कलर लाने के लिए हल्दी ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। अब हल्दी डाल के देखिए, इसमें इतना अच्छा कलर आएगा। और वैसे भी जो हल्दी होती है, आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है। और वैसे भी जब भी हम कोई फूड कलर वगैरह डालते हैं तो वो इससे हमारी सेहत ख़राब होने का ज़्यादा खदशा होता है। और इसमें हमें अजवैन, ये जो अजवैन है ये तो इसकी लाजमी इसका जुज़ू है मछली का। मछली में ये लाजमन डालते हैं। अजवैन के बगैर तो मेरे ख्याल में मछली जो है ना वो अच्छी बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो है ना इसकी स्मेल भी मारती है और वैसे भी अजवैन ज़ोदे हज़म होती है और जिससे पेट जो है ना बिल्कुल सही रहता है। आपको इसका मसाला बना के दिखाती हूँ कैसे मसाला बनता है और कैसे मछली पे लगाती हैं और किस तरह से ये जो है नमक मिर्च वगैरह ये किस तरह डालते हैं। पहले तो मैं मछली को धोऊंगी, धो के फिर मसाला लगाऊंगी। मसाला लगा के इसको मैं कोई तकरीबन कम से कम भी 4 घंटे ज़रूर रखूंगी। वैसे तो हम इसको मसाला लगा के ओवरनाइट भी रख सकती हैं, लेकिन जब जल्दी बनानी हो तो हम 4 घंटे रख सकती हैं, 6 घंटे रख सकते हैं। वो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि जल्दी बनानी है कि देर से बनानी है, लेकिन हमने जल्दी बनानी है इसलिए मैं इसको 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे लगा के रखूँगी। अब मैं मसाला बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ना मसाला ग्राइंड कर लिया है, ये मसाला ग्राइंड किया है मैंने। और ये देखिए हल्दी के साथ इसमें कलर भी आ गया मसाले में। लीमन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरी मिर्च, और इसमें डाली है हल्दी, नमक, मिर्च और अजवाइन और सरसों का तेल। अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। आपने इसको हैंड के साथ ही लगाना है, कभी भी स्पून के साथ नहीं लगाते। स्पून के साथ लगाने से ना इस पर अच्छी तरह लेप नहीं आएगा। देखिए, हैंड के साथ ही आपने इसको लगाना है बहुत अच्छे तरीके के साथ। एक एक पीस पकड़ के आपने इस पर मलते जाना है। अब मैं इस पर अच्छी तरह ये मसाला लगा के
फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ठीक है, सारा लगा के इसको मैं फ्रिज में रखना है। मसाला लगा के फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, यानी कि फ्रिज में रखती है। देखिए हैंड के साथ इसको ना अच्छी तरह इसका मसाज करना है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह इसका मसाज करके ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर 4 घंटे के बाद जब ज़रूरत होगी फ्राई करने की फिर मैं इसको फ्राई कर दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह लग चुका है। अब आपने भी इसी तरह ही लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। 4 घंटे बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी कि कैसे इसको फ्राई करती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं आपको ना ये देखिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल में फ्राई करनी चाहिए मछली को। अगर हम सरसों का ऑयल लेंगे तो अच्छी मछली फ्राई हो जाएगी। हल्की आंच पे हल्की आंच में मैंने इसको रखा है और हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो मछली अंदर तक जो है ना वो पक जाएगी। तो ये देखिए अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि इसको डालना कैसे। ऐसे पीसेस को पकड़ना है और ये जो स्किन वाली साइड है ना ये नीचे रखती है और ये जो दूसरी साइड है ऊपर रखती है, जो गोश्त वाली साइड। ठीक है, मैं ये स्किन वाली साइड पहले नीचे डालूँगी। मेरे ना मछली के जो पीसेस है ना वो बड़े हैं, तो इसलिए मैं ना एक एक करके फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर हम एक एक करके फ्राई करेंगे तो अच्छी मछली बनेगी और वैसे भी अंदर तक पक जाएगी, गल भी जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी। अगर हम इकट्ठे डाल देंगे तो ये जो तेल होता है ना फिर ये अच्छी तरह इसको ना फ्राई नहीं करेगा। ये देखिए हल्की आंच पे ना इसको, हल्की आंच पे धीमी आंच पे ना 5 मिनट एक साइड से पकाना है और 5 मिनट ये दूसरी साइड कर देनी है इस तरह। ठीक है, इस तरह बहुत अच्छी मछली बनती है। आप कभी बना के देखें। जब भी आप बनाएं आप मेरी रेसिपी से बनाएं। और ये देखिए कलर भी देखें इसका। बाज़ार वाले जो है ना फूड कलर डालती हैं जो कि बहुत ही वो जब खाने में भी ना कड़वाहट फील होती है, कड़वा लगता है। 5 मिनट अब मैं इस साइड से पकाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अब फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी फ्राई हुई है। मैंने ना एक एक पीस करके ना तो मैंने इसको फ्राई किया है। अगर डबल करूँगी ना तो वो अच्छी तरह ना फ्राई नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी फ्राई करनी है तो उसकी क्या निशानी है कि आपने कढ़ाई से निकालनी है। ये देखिए एक पीस, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना आपने, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये बना है। ये देखिए तोड़ के देखिए कितनी अच्छी ये बनी है, गल गई है अंदर तक, ये गली है। और एक मैं और आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस पे ज़्यादा बेसन लगा देते हैं ना वो अंदर से फिर पकती नहीं है और बाहर से बेसन जो है ना वो जल जाता है
और अंदर से जो मछली है ना वो कच्ची रह जाती है। तो इसलिए जब भी फ्राई करनी है बेसन हल्का हल्का ही लगाती हैं, ज़्यादा बेसन नहीं लगाते। ज़्यादा बेसन लगाएंगे तो वो अंदर तक नहीं पकेगी मछली और फिर वो जायकेदार नहीं बनेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब आपने मुझे इसी तरह आपने भी रेसिपी बनानी है जिस तरह मैंने बनाई है ये डिश। अब आपने मुझे सरप्राइज़ करना है, कमेंट्स करना है और मुझे बताना है कि आपकी मछली कैसी बनी है। ठीक है, मेरी मछली तो बहुत अच्छी बनी है। अब हम खाएंगे सब फैमिली वाले मिलके। हम इसी तरह घर में बनाती हैं, घर में बच्चों को एंजॉय करवाती हैं, ख़ुद भी करती हैं। अब जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने जल्द अज जल्द मुझे ना सरप्राइज़ करके बताना है कि ये आपको कैसी लगी। अच्छा, मैं आपको अब खुदा हाफिज़ कहूँगी क्योंकि हमने अब खाने के लिए सब बच्चे बैठे हुए हैं और उनको खिलाते हैं जाके। ठीक है, अब चटनी मैं बनाने लगी हूँ, उसकी भी मैं यूट्यूब पे ना डाल दूँगी रेसिपी। खुदा हाफिज़।